हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट, जिसमें कि हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर। मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उनके कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन करने के लिए ना, एक तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी नंबर को देख के कैसे पता करें कि ये नंबर किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सारे समझा रखे हैं डिटेल में, चाहे तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको मतलब 25 तक की अगर आप टेबल लर्न कर लेते हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप मेरे हिसाब से आप 25 तक की टेबल जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ पार्ट ए में 20 एंड 28। मतलब हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सब समझा रखा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक। तो फैक्टर ऑफ 20 मतलब सबसे पहले जो 20 है इसका फैक्टर निकालेंगे। 20 का फैक्टर निकालने का मतलब क्या है कि 20 जो है किस किस टेबल में डिवाइड हो जाता है, मतलब किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि 20 जो है किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो देखो 20 का फैक्टर सबसे पहले 1 तो होगा, क्योंकि 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1 हो गया। टू की टेबल से 20 डिवाइड हो जाता है, तो 2 10 जा क्या होता है 20 होता है, क्योंकि 2 10 जा 20 होता है, तो मतलब 2 की टेबल में आता है 20। अब आपका 4 की टेबल में 20 आता है, 5 की टेबल में 20 आता है, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। 10 की टेबल में 20 आता है, 10 2 जा 20, 20 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 21 जा 20। तो मतलब 20 जो है इन इनकी टेबल में आता है, मतलब इन इन टेबल से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इन सब की टेबल में आता है 20। अब उसके बाद हमें निकालना है 28 का फैक्टर। 28 किस किस टेबल में आता है, देखो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। अब 2 की टेबल में आप 2 से आप डिवाइड दे के भी देख सकते हो, मैंने बताया था अगर डिवाइड देने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब वो 2 की टेबल से डिवाइड है, मतलब आप ऐसे किसी के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। और 2 की टेबल की मैंने ये भी पहचान बताई है, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। सब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको समझा रखा है, ठीक। तो ये 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है 28, ठीक है। 14 की टेबल में भी आता है, 14 2 जा क्या होता है 28 होता है। 28 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 28 1 जा 28। तो ये इसके फैक्टर हो गए 28। और हमें क्वेश्चन में तो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो ऐसा ऐसा नंबर जो दोनों में आ रखा हो, मतलब जो दोनों के लिए फैक्टर बना हो। जैसे आप देख रहे हो 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया है, मतलब 1 जो है 20 को भी डिवाइड करता है, 1 28 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है। टिक लगा लेंगे जिससे आप ध्यान रखोगे। 2 नंबर जो है 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, ठीक है। मतलब 2 जो है 20 का फैक्टर भी है, 2 जो है 28 का फैक्टर भी है। ऐसी जो 4 है, 4 20 का फैक्टर भी है, 4 जो 28 का फैक्टर है। अब उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, मतलब 1 है इसमें भी आया इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया इसमें भी आया, 4 है इसमें भी आया इसमें भी आया, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों नंबर जो हो गए, तो वो क्या हो गए, इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए, मतलब दोनों दोनों में आ रहे हैं ये। तो लिख दोगे आप कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, क्योंकि इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर पूछे तो आप क्या लिख दोगे 1 2, क्योंकि ये दोनों आए हैं ना, 1 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, 4 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 एंड 4 ये ऐसे 3 नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों के फैक्टर में, ठीक है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक। मतलब अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं इसके। 15 एंड 25 का निकालना है, तो बहुत ही ईजी है। तो फैक्टर ऑफ 15 का निकाल लो, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 की पहचान क्या होती है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 की टेबल से डिवाइड होता है, पर इसके लास्ट में तो क्या है 1 प्लेस पे 5 है, तो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल में आपको होता है 3 5 जा 15 होता है, 4 की टेबल में नहीं आएगा। आप चेक कर लोगे, मतलब टेबल बोल बोल के चेक कर लोगे, आपको पता है ये 4 की टेबल में नहीं आता है कहीं भी, तो 4 की टेबल में इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 की टेबल में आएगा, ये 5 3 जा 15 होता है, फिर 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। फिर ये सीधे किसकी टेबल में आएगा, आपकी 15 की टेबल में आएगा, ठीक है। 15 1 जा 15, तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, मतलब किस किस टेबल में आता है ये।
अब 25 के फैक्टर निकालने के लिए क्या है, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, कोई भी नंबर जो होता है 1 की टेबल में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 की टेबल में आएगा, किस में आएगा, 5 की टेबल में। 5 की टेबल की पहचान भी मैंने बता रखी है, जिस भी नंबर की 1 से प्लेस पे या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए तो वो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 5 की टेबल में आएगा। उसके बाद ये किसी में भी नहीं आएगा, सीधे सीधे किसके आएगा, 25 की टेबल में आएगा। 25 में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 25 1 जा 25, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन निकाल लो जो दोनों में आ रहे हैं, जो ऐसे नंबर जो दोनों में आ रहे हैं। आपको पता है 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ गया, तो 1 एक इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और उसके अलावा 5 जो है, 5 इसका भी फैक्टर है, 5 इसका भी फैक्टर है, तो मतलब 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25 आर, कौन कौन से हो गए इसके कॉमन फैक्टर, 1 हो गया क्योंकि 1 दोनों में आया है, ऐसे 5 हो गया जो 5 दोनों में आया है, ठीक है। 1 एंड 5 इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 एंड 50 के लिए देख लेते हैं। तो अब एक साइड से आप चेक करना शुरू करोगे, 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 तो हर किसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके 1 से प्लेस पे 5 है, इसलिए आप सारी डिविजिबल टेस्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, 3 की टेबल से डिवाइड है नहीं, 3 की टेबल की डिवाइड होने के लिए क्या बताया था मैंने, इसका बताया था कि इसका सम कर लोगे। अगर इसका सम जो होता है 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आप अलग से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड है नहीं है, तो मतलब ये 3 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। आगे हमने चेक करा 4 की से भी नहीं होगा, 4 की टेबल में भी नहीं आ रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब 1 प्लेस पे 5 है, तो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने 6 की टेबल बोली, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये 7 की टेबल में आता है, ठीक है, तो 7 की टेबल में लिख दिया, ठीक है। फिर आपको उसके बाद और कोई टेबल में नहीं आएगा, फिर सीधे सीधे क्या आएगा, ये 35 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब 50 का फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से वही चेक करोगे, 1 की टेबल में तो आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 0, तो ये 2 की टेबल से भी चले जाएगा, ठीक है। फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, फिर ये किससे डिवाइड जाएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 वैसे भी आप पहचान सकते हो, ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 10 की टेबल की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसकी 1 प्लेस पे 0 होता है वो 10 की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 10 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 25 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, 25 2 जा क्या होता है, 50 होता है, ठीक है। तो ये 25 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये सीधे सीधे किससे डिवाइड होगा, 50 से डिवाइड होगा, ठीक है। 50 1 जा 50, ठीक। तो ये इसके हो गए फैक्टर, ठीक है। अब इसमें देख लो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 1 जो ऐसा है दोनों में आ रहा है, अब 5 भी एक ऐसा है नंबर है इसमें जो दोनों में हो रहा है, मतलब दोनों के लिए फैक्टर है, ठीक है। तो इसके तो लिख दोगे कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर कौन कौन से हो गए, 1 एंड 5। अब 56 एंड 120 के लिए निकालो, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 56 के लिए आप कैसे निकालोगे, देखो 1 से तो होगा ही होगा, ठीक है। 2 की पहचान आपको पता है, 2 से हो जाएगा। 2 के बाद आपका 3 के लिए भी आप चेक कर लोगे, अगर दोनों का सम हो जा रहा है। अब आपको पता है इसका सम 11 आएगा, ठीक है, दोनों का सम करने पे 11 आएगा, और 11 जो होता है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब 3 की टेबल से, ठीक। अब उसके बाद आपने 4 की टेबल से चेक करा, तो 4 से जब आप डिवाइड दोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, तो ये 4 की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाओ 4 की टेबल के बाद आ जाओ आपका 4 के बाद सीधे ये 7 की टेबल में आएगा, फिर ये आपका 8 की टेबल में आएगा, इसलिए आपको टेबल याद होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद 14 की टेबल में आएगा, फिर आपका किसके बाद इसके बाद आएगा आपका 28 की टेबल में 56 आता है, फिर 56 की टेबल में 56 1 जा 56 चले आएगा। तो ये इसके फैक्टर है कि किस किस टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे ही 120 के फैक्टर निकाल लोगे, 1 की टेबल में आएगा ही आएगा, 2 की टेबल के लिए पहचान पता है, 3 के लिए क्या करना है, इनको सम करना है। सम अगर आपका डिवाइड हो जाता है 3 से, अब जैसे इसका सम करने पर आपका क्या बनेगा, 2 और 1 का सम करोगे तो 3 बन जाएगा, और 3 जो होता है 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3 होता है, तो ये 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो ये सारे इसके फैक्टर मैंने लिख दिए किस किस टेबल से आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको टेबल अगर आप याद होंगे तो आप आसानी से टेबल बोल के चेक कर लोगे कि आप ये 120 आता नहीं आता है, ठीक है। 24 में हो जाएगा, फिर ये 30, फिर उसके बाद 24 के बाद आप क्या करोगे ना, सीधे सीधे ऐसे नंबर देते हैं ये लोग कि जो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, उसके बाद आप बड़े बड़े नंबर से चेक कर सकते हो, जैसे 30 से चेक कर दिया। अब आपको पता है 30 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, 30 का टेबल बोलोगे, 30 1 जा 30, फिर आप चेक कर सकते हो इसे करके, जैसे 32 जा क्या होता है, 33 जा क्या होता है, तो ये 33 जा होता है, नहीं 34 जा होता है, ठीक है। 34 जा क्या होता है, 120 होता है। उसके बाद आपका 43 जा 120 होता है, ठीक।
फिर इसके बाद 60 से आपका चले जाएगा, ये 62 जा 120 होता है और 121 जा 120 होगा। तो ये इसके सारे क्या हो गए फैक्टर, मतलब इस टेबल से डिवाइड होगा। आप कॉमन फैक्टर निकाल दो। आप इसमें 1 से 1 इसमें दोनों में, 2 इसमें दोनों में, 4 है कि जो दोनों में आ रहा है, 8 है दोनों में आ रहा है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, इन चारों के अलावा, ठीक है। तो आपने कॉमन फैक्टर क्या हो गए इसके, कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर दे दिया और इन तीनों का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे नंबर ले लेंगे जो तीनों में कॉमन आते हो, मतलब जो तीनों में आ रहे हो। तो सिंपल निकाल दो, फैक्टर ऑफ 4 निकाल दो। फैक्टर ऑफ 4 क्या हो गया, जो 4 की जो मतलब 4 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 4 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाएगा, 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4 होता है और 4 की टेबल में आएगा। अब 8 के क्या होंगे, 1 की टेबल से डिवाइड होता है, 8 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, मतलब ये इस टेबल से डिवाइड हो जाता है, मतलब इसकी टेबल में आ जाता है ये 8। अब ऐसे 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 12, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, 12 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन निकाल लो जो तीनों में आ रहे हैं, जो तीनों में, अभी तक तो यहाँ पे 2 नंबर दिए थे तो इसलिए हम दोनों में देख रहे थे। अब यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं तो हमें तीनों में देखना है कि कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 2 भी एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, जो 4 है 4 भी ऐसा है कि जो तीनों में आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इन तीनों के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12 आर कौन कौन से हो गए, 1 2 एंड 4, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ऐसे पार्ट बी देख लीजिए, 5 15 एंड 25, इसके लिए कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो एक एक करके पहले इनके फैक्टर निकाल दो। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 की टेबल से 5 हो जाएगा और 5 की टेबल से ही होगा सिर्फ। ऐसे 15 किस किस टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15 होता है, 5 की टेबल में आता है, 5 3 जा 15 और 15 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 15 1 जा 15। 25 के क्या क्या हो जाएंगे, 1 5 25। अब इनके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लो इनके तीनों के। तो जो तीनों में आ रहे हैं, एक तो 1 तो आएगा ही आएगा और ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए इन तीनों के, 1 एंड 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।